वालेकुम, आप देख रहे हैं एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज यानी 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया था, जिसका क्रैकडाउन के दावों के दौरान बानी चेयरमैन और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। PTI की इस तहरीक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर के मुताबिक आज से एहतजाज का आगाज़ हो रहा है, लेकिन इसे आखिरी कॉल न समझा जाए। असद कैसर के मुताबिक कारकुनान और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं और मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। असल गिरफ्तारियों की तादाद मालूम करने के लिए तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। पंजाब और कश्मीर में छापे शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है। दूसरी जानिब PTI पंजाब के मीडिया सेल के सरबराह शयान बशीर ने सेनेटर अली जफर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि पुलिस ने तकरीबन 200 छापे मारे हैं और पार्टी कारकुनान को हिरासत में लिया है, जिन्हें मुबैना तौर पर हल्फनामे जमा कराने के बाद रिहा कर दिया गया है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी के मुतादिद अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दर्जनों लीडरान को सानिया 9 मई में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज और कायदे हस्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब समेत 9 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम अरकान को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी साथ ही जारी कर दिया गया है। तमाम अरकान को 9 मई के मुकदमात में सजाएं होने पर नाअहल करार दिया गया है। PTI रहनुमाओं की नाअहली के बाद से तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है और यही नहीं, जेल से बाहर पार्टी क़यादत में इख्तलाफात भी वाज़ेह हैं और एहतजाज के बारे में भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है। सियासी माहिरीन की राय है कि अमली मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस एहतजाज के लिए कोई वाज़ेह एजेंडा तैयार करने और सामने लाने में भी नाकाम हुई है। 2 रोज़ पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक तवील एलामिया ज़रूर जारी किया गया था, जिसमें हर हुकूमती इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया गया था। सियासी माहिरीन के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे बड़ा मसला यह है कि मौजूदा हुकूमत को कठपुतली और बरसर इक़्तिदार पार्टियों को बदउनवान टोला करार देकर उनसे बातचीत से इनकार करती रही है। PTI ये समझती है कि बानी PTI की मकबूलियत की वजह से इस्टेब्लिशमेंट जल या बदीर उनके मुतालबात मानने पर तैयार हो जाएगी। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने मुज़ाकरात के हवाले से एक मुबहम बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया कि अगरचे बानी PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन सियासत में फैसले बदलते रहते हैं। अब सवाल यह है कि फैसले अगर बदले भी तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी? क्या बानी PTI की रिहाई के लिए राहें हमवार हो जाएंगी? और 5 अगस्त को जिस क्लाइमैक्स का दावा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक 5 अगस्त को क्लाइमैक्स पर होगी, अपने उरूज पर होगी, वो क्लाइमैक्स असल में था क्या? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज 5 अगस्त को एहतजाज करके तहरीक का आगाज़ करके क्या हासिल किया और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किन एजेंडास पर काम करे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहबाज शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं और पंजाब की जो सियासत है ख़ास तौर पर उस पर बड़ी गिरफ्त है आपकी। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले नईम कुरैशी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। 5 अगस्त का सबको इंतज़ार था, आज 5 अगस्त भी आ गई और जिस क्लाइमैक्स का दावा किया जा रहा था कि 5 अगस्त को तहरीक का क्लाइमैक्स होगा, तहरीक उरूज पर होगी, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जाएंगी, बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे, सूबाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा, अडियाला जेल के बाहर एहतजाज होगा। बड़ी तवील फहरिस्त थी प्लान्स की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, लेकिन क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो क्लाइमैक्स हासिल करने में आज कामयाब हुई है? जी बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। देखिए, अगर आप इस अंदाज में देखें जिस तरह आपने गिनवाया है कि क्या कुछ उन्होंने कहा था कि क्या क्या किया जाएगा, उसका यकीनी तौर पे वो लेवल तो नहीं था जिसकी आपने निशानदही की या जिन दावों की आपने निशानदही की। लेकिन ये जरूर है, ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है।
असल में इमरान साहब ये बात जानते थे कि उनकी जो तंजीम है वो इस वक्त तकसीम का शिकार है। तंजीम में बहुत सारे आपको पता है इख्तलाफात भी हैं और लीडरशिप जो है वो उभर के इमरान साहब की गैर मौजूदगी में सामने आ नहीं सकी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और आज ये बात साबित हो गई कि उनके नाम पे पूरे पाकिस्तान से लोग निकलने को तैयार हैं और पाकिस्तान के अवाम में उनकी मकबूलियत उतनी ही बरकरार है जितनी कि आज से 3 साल पहले थी, आज से 2 साल पहले थी और 2 साल के बाद आज भी उनकी मकबूलियत अवाम में वही है। और देखिए बात यह है कि सियासी तहरीकों के बड़े मराहिल होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस अंदाज में पिछले 3 साल में पीटीआई के साथ जो कुछ भी किया गया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सियासी कुव्वतों के साथ जो कुछ भी किया गया है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जो कुछ किया गया है, उसके बाद ये बहुत बड़ा वाक़या है कि आज पूरे पाकिस्तान से चाहे छोटे पैमाने पर निकली हो, लेकिन लोग पाकिस्तान के हर शहर से बाहर निकले और चारों सूबों के शहरों से लोग बाहर निकले। लोगों ने चमन में भी मुजाहरा किया है, चाहे उसमें 50-100 आदमी रहे हो उस रैली में, लेकिन मैंने देखा कि आज चमन से भी रैली निकली है। सिंध के छोटे छोटे शहरों में निकली, पंजाब के शहरों में निकली, खैबर पख्तूनख्वा में निकली, आपने देखा बोनैल में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है। तो इस एतबार से हम अगर सियासी तहरीकों के एतबार से देखें, आपको याद होगा कि पीएनए की तहरीक कितनी तवील थी। फिर आपको पाकिस्तान की सियासत की ये बात भी याद होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के बावजूद पीपल्स पार्टी अपनी अवामी मकबूलियत के बावजूद कितनी बड़ी तहरीक चला सकी थी, ये आपके इल्म में है। इस एतबार से अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं समझता हूं कि सियासी क़ुव्वतों को आज बहुत तक़वियत मिली है, जमहूरियत पसंदों को बहुत तक़वियत मिली है, आइन पसंदों को बहुत तक़वियत मिली है। इस वक्त तो आपने देखा कि पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना अदालतें हैं, ना कानून है। 5 तारीख का जब से ऐलान किया था खान साहब ने, आपने देखा कि उस वक्त से पंजाब में जो है वो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। कल रात भी जंग अखबार के मुताबिक कल भी 300 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। किस तरह लोगों के घरों में पुलिस कूद रही है, किस तरह गेटों को तोड़ रही है, किस तरह बच्चों को खौफजदा कर रही है, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। और उसके बाद जो कुछ भी आज पीटीआई ने किया है, आप देखें कि उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठी रही, बहनों को मुलाकात करने नहीं दे रहे, कोई जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, रैली की इजाजत नहीं है, दफा 144 लगा दिए। इन हालात में इतने जिब्र के बाद, इतने कहर के बाद अगर पीटीआई ने पूरे मुल्क में इस इशू को जिंदा रखा है कि वो अपने चेयरमैन की रिहाई के लिए यकसू हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ। बिल्कुल सही है। शहबाज, आप पंजाब भर में क्या सूरत हाल देखते रहे आज पूरा दिन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरह बता रहे हैं, नईम कुरैशी साहब के लोग निकले हैं, पूरे मुल्क में लोग निकले, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब को मरकज़ समझा जा रहा था इस एहतजाजी तहरीक का। पंजाब में क्या सूरत हाल रही आज पूरे दिन? क्या आपके पास इतलात मिलती रही? क्या क्रैकडाउन वाकई होता रहा? कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता रहा पंजाब में? शुक्रिया हसनैन। जो बात असल आप देखें कि जब से 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल दी गई है, उसी दिन से पंजाब गवर्नमेंट ने इन पे क्रैकडाउन जारी किया हुआ है। और उसके बाद 9 मई का जो फैसलाबाद एटीसी ने फैसला किया है, उसमें बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं हो गई। सजाओं के बाद 5 MNAs और 1 सेनेटर, 3 MPs को आज उनकी नशिस्तें खाली कर दी गई। अब उन नशिस्तों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इनकी सजाएं ना सस्पेंड हुई तो उन नशिस्तों में इलेक्शन भी हो जाएगा। अब मुझे ये देखें, बताएं कि इस सूरत हाल में, इस जबर के सूरत हाल में, जबकि पंजाब गवर्नमेंट किसी भी तरीके से पीटीआई को स्पेस नहीं देना चाह रही और उनके खिलाफ उनका क्रैकडाउन फर्स्ट डे से ही जारी है। ये एहतजाज क्या खोया क्या पाया? एहतजाज से जो चीजें हासिल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि जमहूरी रवायात को जिंदा रखना। जमहूरी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी ये खुशाइन बात है कि इतने जबर के बाद पंजाब गवर्नमेंट के इतने क्रैकडाउन के खिलाफ अगर फिर भी को 10, 20, 50 लोग निकलते हैं
और आज पुलिस की आंख मचोली लाहौर में भी रही है, मुल्तान में भी रही है। सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और निकले हैं। उनके पीटीआई ने ये इल्जाम भी लगाया रहनुमाओं ने कि उन पर शैलिंग की गई है, उन पे लाठीचार्ज किया गया है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये अब एहतजाज कामयाब कैसे होता है? जब हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो। अगर इनके पास, अगर हम पीएमएलएन की या गवर्नमेंट की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये अपनी अहमियत, अपनी मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खो बैठी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की या उनकी पार्टी की अहमियत और मकबूलियत खो बैठे हैं तो फिर इन्हें एहतजाज करने की इजाजत दे दी जाए, इन्हें जलसे करने की इजाजत दे दी जाए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन बंद कर दिया जाए। उसके बाद पता चलेगा कि आपको कि ये सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि इसकी अहमियत और इसकी मकबूलियत क्या है। आज पार्लियामेंट के बाहर किस तरह आपको वैन्स और पुलिस नजर आई है कि इनके पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करना है, क्योंकि इनकी कॉल थी कि अडियाला जेल की तरफ जाना है और अडियाला जेल के रास्ते बंद हैं। तमाम जो कैपिटल और पिंडी इसके इलाके जो थे वो सारी क्रैकडाउन और रास्ते सारे सील कर दिए गए थे। तो इन हालात में एहतजाज करना और इन हालात में नौजवानों का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन भी होता है। इसके बावजूद भी वो बाहर निकले हैं और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है शहबाज, जो आप बात कर रहे हैं वही नईम कुरैशी साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दी जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, खासतौर पर पंजाब में बड़ी सख्तियां हैं। जावेद इकबाल साहब, अब जो पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की जानिब से, बात तो वो वैलिड कर रहे हैं कि एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी तो एहतजाज कामयाब कैसे होगा, फिर किस पैमाने के तहत उसको नापा जाएगा कि एहतजाज कामयाब हो गया या नाकाम हो गया। आप नहीं समझते कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो सख्तियाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पर ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिल रही है, लेकिन ख़ास तौर पर जो पंजाब में सख्तियाँ की जा रही हैं, स्पेस नहीं दी जा रही, उससे तो उनके मौक़िफ़ की तायद हो रही है, उनको तो एक तरह से उनकी जीत हो रही है। इस तरह तो पंजाब गवर्नमेंट और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे तो फ़ायदा हो रहा है पीटीआई के नैरेटिव को। सबसे पहले तो आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को, अगर आपको याद हो और हम सबको पता भी है और याद भी है और हम इस चीज को जानते भी हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया था और एक गैर कानूनी काम किया था, तो सबसे पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हमें याद पड़ता है कि वहां पे आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए खामोशी और खड़े होने का कहा जाता था। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूं कि इतना अहम दिन के जिसमें हमें यौम सियाह मनाना था, उसमें तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी। और उस दिन को कि जब पूरे पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का दिन मनाना था, तहरीक इंसाफ ने उसमें एहतजाज की कॉल दे दी और एक तरह से बहरहाल इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश की। देखिए, एहतजाज करना आईन में, जमहूरियत में, ये किसी भी सियासी जमात का, किसी भी शख्स का हक है, लेकिन आईन और कानून के दायरे के अंदर। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि तहरीक इंसाफ पे अगर आज जमीन तंग हो गई है तो इसके जिम्मेदार कौन है। अगर उनके पस मंजर में और उनके माजी में 9 मई जैसे वाकयात ना होते तो मेरे ख्याल में आज उनके लिए मैदान इतना ही खुला होता जितना बाकी जमातों के लिए। बहरहाल इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं भी अगर गैर कानूनी पकड़ धक्कड़ होती है, गैर कानूनी तरीके से अगर हुकूमत भी किसी के कानूनी एहतजाज को रोकती है तो वो काबिल मजम्मत है। आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ ने यह कॉल दी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये बात भी समझनी होगी कि उनके बानी इमरान खान की जो रिहाई होनी है वो कानूनी मामलात के साथ होनी है, वो एहतजाजी सियासत के साथ नहीं होनी है। यही तहरीक इंसाफ की एक बड़ी बदकिस्मती थी और ये कमजोरी थी कि उन्होंने इतना अरसा जो बाज केसेस हैं खान साहब के, वो अदालत की बजाय उन्होंने मैदान में हल करने की कोशिश की है। आप देखें कि पिछले दिनों में फवाद चौधरी
जो केसेस थे उनमें कुछ केसेस से वो बरी हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कानूनी मामलात को अदालत के अंदर प्रॉपर तरीके से लड़ते रहे, वो पेशियां भुगतते रहे, वो वकला के जरिए से पेश होते रहे। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये थी कि वो शायद अपने एहतजाज के जरिए से, जल्द से जुलूसों के जरिए से वो अपने बानी को रिहा करवा लेंगे। मेरे ख्याल में जो मौजूदा क़यादत है उसको ये सोचना चाहिए कि आप यकीनी तौर पे आप जंग, कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए सियासी मैदान में भी लड़ें, लेकिन इसके साथ साथ आप कानून के मैदान में भी उस जगह को और उस खिला को न जोड़ें जिसकी वजह से आज खान साहब जेल के अंदर हैं। ये सबसे अहम बात है जो मेरे ख्याल में आज तहरीक इंसाफ को समझनी होगी। तहरीक इंसाफ जाहिर है एक सियासी जमात है, एक सियासी कुव्वत है, उनके लीडर, उनकी मकबूलियत में कोई दो राय नहीं है कि वो मकबूल हैं। लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ग्राउंड पर उनको फेस भी करना पड़ता है और उनका हल भी निकालना होता है। जब आपको ये कहा जाता है कि आप सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर बात करें, तो आप क्यों कर बार बार एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि आप एक खास सियासी और एक खास एजेंडे के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें आप दरअसल उन कुव्वतों को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस निजाम और इस सिस्टम से दूर रहना चाहते हैं और अपने आइन और कानूनी हुदूद के अंदर रहना चाहते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में आज जब आप बात कर रहे थे बाकी हमारे दोस्तों से, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, आज उनका जो सबसे बड़ा इकट्ठ था वो खैबर पख्तूनख्वा में ही हुआ है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में अब भी उनकी मकबूलियत है और यहाँ पे जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं वो अपने वजूद को कायम रखने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर है कि मैदान बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जितनी तादाद में, जितनी स्ट्रेंथ में लोगों को निकलना चाहिए था वो उतनी तादाद में नहीं निकले। यहाँ जलसे हुए, यहाँ रैलियां हुई, यहाँ पे जुलूस हुए, यहाँ पे तकरीरें की गई, लेकिन जो मामला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, जो अब भी ये समझते हैं कि मुज़ाकरात या मामलात को बेहतर तरीके से सियासी कुव्वतों के साथ हल किया जा सकता है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे कल भी सेनेटर अली जफर ने एक बात की है कि गो के बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन सियासत में फैसले बदलते रहते हैं। अगर फैसले बदले भी तो उससे होगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा? नईम कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं, जावेद इकबाल साहब, मेरा भी बिल्कुल वही सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह मुज़ाकरात के लिए बात की कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, बदउनवान टोला है, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, बात तो अल्टीमेटली आपने हुकूमत से ही करनी। और पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो इस तरह सड़कों पर तहरीक चलाने से, पावर शो से किसी की रिहाई आज तक हुई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश बार बार करके देख लिया। आपको नहीं लगता कि जो सही फोरम है, जो राइट डायरेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर नहीं है? ठीक है, इससे आपकी फेस सेविंग हो जाएगी, एहतजाज करने से सियासत जिंदा रह जाएगी, लेकिन फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह नहीं होगा जिस तरह उनको चाहिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा और बिल्कुल जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो सियासी मैदान की बातें हैं वो आप सियासी कुव्वतों के साथ करेंगे। जी जावेद साहब, जी जावेद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। नईम कुरैशी साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे इस पर लेता हूँ जवाब। जी नईम कुरैशी साहब। देखिए, जावेद साहब बड़ी मोहतरम शख्सियत है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे ऐसे दोस्त जो हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ अहम बातों को इस तरह नजरअंदाज कर देते हैं जानबूझकर कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। और जो ये पीटीआई के बारे में कह रहे हैं या पीटीआई की क्या गलती है, पीटीआई को क्या करना चाहिए, उसको बड़ी उम्दगी से पेश करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जी 5 अगस्त का वाक़या हुआ, उसको आप पीटीआई के जाहिर है कि चेयरमैन को आपने गिरफ्तार किया, वो इस हवाले से कर रहे हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी भारत ने किया उसकी मजम्मत भी करती है, हर आदमी उसमें शरीक है। लेकिन आप इमरान साहब की इस तहरीक को जोड़ते हैं 2019 से। तो मेरा सवाल ये है कि जब भारत से हम जंग में मुलव्विस, जंग में थे जब हम भारत से हालिया दिनों में, उस वक्त शरीफ खानदान को चुप क्यों लग गई थी? लोग कह कह के थक गए कि नवाज शरीफ साहब भारत के खिलाफ कोई एक बयान दे दें। मरियम नवाज साहिबा ने खामोशी इख्तियार की।
वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की, वो तो खामोश रहे। इन्होंने कश्मीर के लिए पिछले 3 साल में क्या कर लिया, क्या इनकी पॉलिसी है, क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये बात हकायक के बिल्कुल खिलाफ है कि इमरान साहब के जो मुकदमात हैं उनके वकला की एक बड़ी टीम है, उनके वकला ने बहुत कोशिशें की और सैकड़ों पेशियां जो है भुगती हैं, हजारों पेशियां भुगती हैं मुख्तलिफ केसेस में। लेकिन आप देखें कि जिस किस्म के घटिया मुकदमात उन पर बना गए, इद्दत का केस, साइफर का केस, तोशाखाना का केस, जब वो बड़ी अदालतों में आए तो उनका क्या हशर हुआ और उन्हें किस तरह सजाएं दिलवाई गई, ये सबको पता है। आज अदलिया कितनी आज़ाद है ये भी हमें पता है। आज हम जानते हैं कि 15 नंबर के जज को कैसे लाहौर से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, कैसे आपने आईनी कोड बनाया हुआ है और किस तरह से जो है वो 6-6 महीने आप जमानत की और बरियत की दरखास्तें सुनते नहीं है। आज इस मुल्क में अदलिया के ये हाल हो गया है। उसमें आप ये सारे हकायक नजरअंदाज कर दें, आप लोगों को 10-10 साल की सजाओं को नजरअंदाज कर दें, आप एक जुमला कहें कि अगर किसी ने किसी को गैर कानूनी रोका है तो वो बड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जनाब, आपने जिस तरह क्रैक डाउन किया, लोगों के घरों को तोड़ दिया, बच्चों को खौफजदा किया है कि अपने बाप को पेश करो, ये कल का वाकया है, कल रात का वाकया है, ये पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो बात यह है कि आप जिस क्रैक डाउन की बात हम कर रहे हैं उसको आप बहुत लाइट लेते हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते कि किस तरह जो है पंजाब की हुकूमत जो है वो एक फिस्ताई हुकूमत का जो है वो रूप धार चुकी है। आज इंसानी हकूक का कुछ पता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में कल कौमी असम्बली का इजलास किस तरह हुआ है। कल जो है वो सहाफियों के जो कार्ड थे वो मनसूख कर दिए गए, पासिस मनसूख किए गए, जो मेहमानों के पासिस थे वो मनसूख किए गए, सिक्योरिटी बेइंतहा टाइट थी। आज भी असम्बली को ऐसे घेरा हुआ था कि ये असम्बली पाकिस्तान में नहीं है बल्कि मकबूजा कश्मीर में है। ऐसी सूरत हाल में आप पीटीआई से कहिए आइए इनसे मुज़ाकरात कीजिए, किस हुकूमत से मुज़ाकरात करें, किस सियासी कुव्वत से करें? वो सियासी कुव्वत जो एक मुलाकात नहीं करवा सकती। मुल्क के वजीर आजम में इतनी ताकत नहीं है, असम्बली के कौमी असम्बली के स्पीकर की ये ताकत नहीं है कि वो एक सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके। एक शख्स की बहन को उससे मिलने नहीं दे रहे और ये हुकूमत वादों के बावजूद, क्या आपको याद नहीं है 2 सहाफियों से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी आप जेल में जाके मिलें, क्या हुआ? वो जेल गए, उन्हें मिलने दिया? उन्होंने कहा था आप जाएं, मैं देखूंगा आपको कौन रोकता है, लेकिन किसी को नहीं मिलने दिया। तो ये तो इतनी एक बेबस हुकूमत है। आज हर जगह वजीर आजम के बजाय फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया जाता है। वजीर आजम तो किसी खाते में नहीं है। आज तो बेचारे मुस्लिम लीग वाले बड़े फख्र से कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने लंच किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अपने वजीर आजम को तो बेचारे कहीं नाम नहीं लेते। तो ये हकीकत है। इमरान साहब जो भी बात कर रहे हैं वो हकाइक पे कर रहे हैं कि जिनसे बात होनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ ये भी तो है, कुछ सियासी माहिरीन की राय ये है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, शहबाज की जानिब चलते हैं सवाल लेकर। शहबाज, कुछ सियासी माहिरीन की राय ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लैग कर रही है यहाँ पर। ज़ाहिर है रास्ता तो होगा, कहीं ना कहीं इसका वे आउट तो होगा। अगर गवर्नमेंट की जानिब से सख्तियाँ की जा रही हैं तो पीटीआई वो रास्ता तलाश नहीं कर रही। हमने सुना था कि मज़ाहमत होती है तो मफाहमत भी होती है, लेकिन हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से सिर्फ मज़ाहमत की पॉलिसी को ही क्यों अपनाया जा रहा है? आप नहीं समझते पीटीआई कुछ लैग कर रही है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, मुज़ाकरात करना वो तो एक जमहूरी सोच का एक रास्ता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये जो हुकूमतें बनी हैं, ये हुकूमतें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करती हैं तो वो क्या दे सकती हैं? अब वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा इलेक्शन चुराया है, वो इलेक्शन हमारा वापस करें। ये जो फार्म 47 की हुकूमत है ये एक गैर आईनी हुकूमत है। और दूसरी वो कहते हैं ये 26वीं तरमीम जो लाई गई है जी जुडिशरी पे एक सियासत बाग की तरह इन्होंने लाई गई है। अब इनके साथ जो डेडलॉक जो रहेगा, बरकरार रहेगा, वो यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांगती है वो हुकूमत पाकिस्तान दे नहीं सकती। और इनका वो मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है? मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं कि आप सिस्टम के साथ ना खेलें, आपकी अगर रिहाई हो जाती है तो आप बनी गाना में जाके बैठ जाएं
और ये 5 साल इन्हें हुकूमत करने के लिए दें और आइंदा इलेक्शन के लिए अफाम व तफहीम के साथ रिफॉर्म्स बनाए करें। ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टेबल पे आके ये चीजें नहीं मांगती। उनकी ये डिमांड्स हैं जो वो डिमांड्स हुकूमत पाकिस्तान पूरी नहीं कर सकती। रही बात 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने ये अपने इलेक्शन मंशूर में कहा था कि मैं कश्मीर को भारत का जो है वो हिस्सा बनाऊंगा, और 70वें रोज उसने वहां पे 40 लाख डोमिसाइल बना के लोगों को आबाद कर दिया, और लोगों को आबाद करने के बाद वहां पे 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये तो खैर उसकी बात करने पे तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कश्मीर के हवाले से एक पेज पे है। नेतन्याहू को और नरेंद्र मोदी की अगर करें तो ये एक दूसरे की ही आईने में तस्वीरें हैं, उस पर तो दो राय नहीं है। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान ये स्नेह माजी में भी महंगाई मार्च होते रहे हैं, माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज रखे हैं, जलसे किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया है, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए। तो ये जमहूरियत का एहतजाज करना एक हक होता है, लेकिन उसके खिलाफ क्रैकडाउन करना, ये इस तरीके से क्रैकडाउन करना, ये माजी में डिक्टेटरशिप हुकूमतों में जब थी उस वक्त ये चीजें नजर आती थी। जमहूरी हुकूमतों में इस तरह एहतजाज रोका नहीं करते। बिल्कुल सही है। जावेद इकबाल साहब, आप उस वक्त कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो भी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। और एक सवाल मेरा ये भी है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था, मैं नाम नहीं लेता कि जिसने आर्टिकल लिखा था उनके बारे में, उन्होंने ये लिखा था कि पीटीआई ये समझती है कि बानी पीटीआई की मकबूलियत इतनी है कि इस्टेब्लिशमेंट को जल्द या बदेर उनके फैसले मानने पड़ेंगे, उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? अगर ऐसा होता तो आज रात खान साहब की जेल के अंदर आखिरत होती। आज आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, किला वाला हिसार के सामने से जब रैली गुजर रही थी तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में कारकुन आ गए और उनके स्क्वाड ने कारकुनों को धक्के देकर अली अमीन को उनसे निकाला और फिर उनकी गाड़ियां वजीर आला हाउस की तरफ रवाना हुई। देखें, मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि इस हर अहम कौमी दिन पे एहतजाज का ऐलान करना ये नामुनासिब है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो दावा करती है कि हम इस मुल्क की मकबूल सियासी जमात हैं, हमारी फॉलोइंग है, इसमें कोई उसने मरकज में हुकूमत की है, उसका तीसरा बार है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने लगे। वो ऐलान करती कि आज हम अपना एहतजाज कश्मीर पर करेंगे, भारत के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। उसने आज के दिन को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मेरे भाई, मेरे दोस्त शहबाज साहब, नईम कुरैशी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एहतजाज का हक आईन और कानून ने दिया हुआ है, लेकिन क्या ये आप एहतजाज 6 अगस्त को नहीं कर सकते? क्या ये आप 4 अगस्त को नहीं कर सकते? नहीं सर, उनका मौक़िफ़ यह है कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई थी, उसके ऊपर यह एहतजाज किया जा रहा है। सियासी मैदान, सियासी लड़ाई सियासी मैदान में करनी पड़ेगी, ये एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा। उसके पास जो मैदान है वो ये है कि वो हुकूमत के साथ बैठे, बार बार कह चुकी है कि आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आपने अमेरिका में लॉबिंग करके देख ली, अमेरिका के सदर को अपीलें करके देख ली, आपकी तवक्कुआत के ऐन खिलाफ सब कुछ हो रहा है। आप वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप कर सकते थे। अब भी आपके पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान के निजाम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ आप बैठें। जब आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इंतखाब में तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अहम कौमी मामलात पर भी आप पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ सकते हैं। आपके बानी का, तहरीक इंसाफ के बानी का मामला यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए भी अहम है, हम सब के लिए अहम है कि वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आपको बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। एहतजाज से कानूनी मामलात को मुतनाज़ा बनाकर सड़कों पर, मैदानों पर और चौराहों पर अगर आप कहते हैं कि तो मेरा नहीं ख्याल। अब देखिए, एहतजाज में करते हैं आदमी तो आखिरकार बैठते हैं मुज़ाकरात पर, तो जब आपने कुछ अर्से बाद मुज़ाकरात पर बैठना है तो आप आज से ये फैसला करें कि हमने मुज़ाकरात में बैठना है।
मामले को सियासी अंदाज में आगे लेके चलना है। लेकिन ये सियासी बातें हैं कि किसी के पास ताकत है और किसी के पास ताकत नहीं है। आज की हकीकत यही है कि मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम हैं, वो एक इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेके बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में और दुनिया भर में एक मजबूत दिफाई, सियासी और सिफारती कुव्वत बन के उभरा है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम से हुआ है। जब हमने 6-7 मई से लेकर 10 मई 4 दिनों में भारत को धूल छटाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती और पाकिस्तान की जो सियासी, पाकिस्तान की जो दिफाई हिकमत अमली है, उसके हवाले से बात हो रही है। तो आप अगर ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आलमी फोरम्स को पजीराई हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर अब सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। और मैं ये हमेशा से ये कहता रहा हूं कि इसमें सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत और अपोजिशन ये दोनों पाकिस्तान के आईन के तहत निजाम का हिस्सा हैं। अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर यह मामला हल करती है तो पार्लियामान के अंदर भी वो मौजूद है, बड़ी तादाद में वो मौजूद है। वो आए, उस पे मामलात पे बात करे और इन चीजों को आगे बढ़े। वरना आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसान दिन नहीं होंगे। बिल्कुल सही है नईम कुरैशी साहब, जिस तरह जावेद इकबाल साहब बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। हम देख भी रहे हैं कि तबातुर के साथ ट्रायल कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं नाअहली के रेफरेंस के। आपकी कौमी असम्बली में भी जो है नंबर गेम कम होता जा रहा है, पोजीशन जो है आपकी कौमी असम्बली में वो भी कमज़ोर होती जा रही है। आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये पोजीशन कमज़ोर हो सकती है, फिर PTI का वो रोल जो है असम्बली के अंदर वो और कमज़ोर हो सकता है, फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी? देखिए, ये जो कौमी असम्बली है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये एक रबर स्टैंप से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। सर फिर भी PTI कौमी असम्बली में है। किस कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं आप, जिसके अराकीन को कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया जाता है और स्पीकर साहब एक बेबस इंसान की तरह देखते रह जाते हैं, जिनके अराकीन को अगवा करके लाया जाता है, कानून साजी की जाती है, उस पार्लियामान की क्या रिस्पेक्ट है? नईम कुरैशी साहब, अगर ये सूरत हाल है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाहल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते कौमी असम्बली से? मैं यही समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, जैसे इमरान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो यकीनी तौर पे ऐसी सूरत हाल होगी। देखिए, इस असम्बली से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ये असम्बली सिर्फ इस चीज के लिए रह गई है कि आइन की 27वीं तरमीम की जो है तैयारी की जाए, उसी तरह लोगों को लाया जाए पकड़ के और जो है वो कानून साजी कर ली जाए। उसके अलावा तो इस पार्लियामेंट की इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है आवाम के लिए। ये पार्लियामेंट कोई कानून बना नहीं सकती, आवाम को इंसाफ देने के लिए ये कोई अदालतों में बेहतरी कर नहीं सकते, अपनी मर्जी के जज ला के लगा दिए। उसके अलावा तो इस असम्बली का कोई काम नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस असम्बली ने कुछ भी नहीं करना और इस हुकूमत का अपना कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म एक बेइख्तियार वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क में। अब आप ये कहें कि जी मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुआशी तौर पे मुल्क कहाँ से आगे बढ़ रहा है। आप इन्वेस्टमेंट की हालत देख लें, आप इंडस्ट्री की हालत देख लें, आप ताजिरों की हालत देख लें, आप किसानों की हालत देख लें। मुल्क जो है उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। हमारे पास इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, हम मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारे पास आप जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इंडस्ट्री हमारी चल नहीं रही है। इस एतबार से इन हालात में मैं नहीं समझता कि इस असम्बली से या इस हुकूमत से आप कोई तवक्का करें। बिल्कुल, जब अवाम को असम्बली पे और हुकूमत पे एतमाद ना हो तो वो हुकूमत चलने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया और शहबाज शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।